Hello students, today we will discuss quantum theory of normal Zeeman effect. स्टूडेंट्स इससे पहले वाले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था नॉर्मल जीमन इफेक्ट। हम लोगों ने क्लासिकल थ्योरी की हेल्प से पढ़ा था, लेकिन अब हम लोग क्वांटम थ्योरी का यूज़ करने जाए और इसमें क्वांटम थ्योरी में हम लोग विद द हेल्प ऑफ स्पेस क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट की बात करेंगे। क्या मतलब होता है ये स्पेस क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट? देखिए, इसमें हम सबसे पहले हम लोग एक बात करेंगे हम लोग। देखो, गायरोमैग्नेटिक रेशियो की। गायरोमैग्नेटिक रेशियो हम लोग पढ़ चुके हैं। गायरोमैग्नेटिक रेशियो हमारे पास क्या होता है? दैट इज़ द रेशियो ऑफ द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू होता है E/2m। तो इसको बोलते हैं हम लोग गायरोमैग्नेटिक रेशियो। देखिए क्या होता है इसमें भी सेम जैसे हम लोगों ने नॉर्मल में पढ़ा था। नॉर्मल में भी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एटम को हम लोगों ने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम लोगों ने रखा था। तो इसमें भी सेम हम लोग क्या करेंगे, देखिए एटम को किस में रखेंगे? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। अब हम लोग जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे वो हम लोग जेड एक्सिस के अलोंग अप्लाई कर रहे हैं। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि व्हेन द एटम इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी सी अलोंग द जेड एक्सिस। ठीक है, जेड एक्सिस के अलोंग हम लोगों ने अप्लाई किया। देखिए कुछ इस तरह से हमारे पास डायग्राम बनेगा। देखिए ये मेरे पास है मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है, ये मेरे पास बी मैंने जेड डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया। ये भी मेरे पास प्रोजेक्शन है और सेम हमारे पास ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी ये प्रोजेक्शन ही है। तो ये मेरे पास है कैप एंगुलर मोमेंटम एल। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखना ये जो एल की हम लोग बात कर रहे हैं एंगुलर मोमेंटम की, इसका हम लोगों ने वही कंपोनेंट लेना है जिस कंपोनेंट में हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया है। तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने जेड डायरेक्शन में अप्लाई किया है, तो एंगुलर मोमेंटम का भी हम लोग जेड कंपोनेंट की बात करेंगे। देखिए तो हम लोगों ने लिख दिया एम एल जेड इज इक्वल टू होता है एम एल इंटू में एच कट। ये स्टूडेंट्स आपको ये हमारे पास क्वांटम मैकेनिकली एक है ना, ये ऑपरेटर फॉर्म भी होते हैं। इसको हम लिखते हैं एल जेड। अगर हम लिखें ऑपरेटर फॉर्म में इसको लिखते होते हैं दैट इज़ द एम एल इंटू में एच कट। ये क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग इस तरह से ऑपरेटर फॉर्म में पढ़ते हैं। तो अभी के लिए आप ये डायरेक्ट लर्न कर लीजिए कि एल जेड इज इक्वल टू होता है कैपिटल एम एल इंटू में एच कट। तो एच कट के मतलब होता है h/2 तो वही लिख दिया। अब एम एल क्या होता है ये हम लोग पढ़ते हैं। देखिए एम एल की वैल्यू हमारे पास कैसे लाई करती है, ये होती है हमारे पास प्लस एल से लेके माइनस एल तक, मतलब प्लस एल, एल माइनस वन, माइनस एल। एम एल क्या है हमारे पास? ये हमारे पास ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। ये हम लोगों ने जब हम लोगों ने क्वांटम नंबर्स पढ़े थे तब हम लोगों ने पढ़ा था कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स है, इसकी वैल्यू हमारे पास लाई करती है माइनस एल से लेके प्लस एल के बीच में लाई करती है। तो इसकी टोटल वैल्यू होती है 12 प्लस में 1। कैसी होती है 12 प्लस में 1? देखिए जैसे अभी आपको समझ आएंगी 12 प्लस में 1 मैं भी आपको निकाल के दिखाऊंगी कैसे 12 प्लस में 1 वैल्यूज़ होती हैं। तो अभी के लिए आपको इतना समझना है कि एम एल की वैल्यू लाई करती है माइनस एल से लेकर प्लस एल तक या फिर प्लस एल से लेकर माइनस एल तक, एक ही बात है। और इसमें टोटल 12 प्लस 1 वैल्यू होती है। देखिए अब हम लोग इसमें ना लार्मर थ्योरम की बात करते हैं, क्योंकि देखिए अब हमारे पास लार्मर थ्योरम की बात कर रहे हैं ओमेगा। तो हम लोगों ने ये डेरिवेशन कर रखा है, सेकंड यूनिट में पढ़ा था। ये होता है हमारे पास म्यू एल डिवाइडेड बाय एल, मतलब कि ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय एंगुलर डिवाइडेड बाय ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इनटू में मैग्नेटिक फील्ड बी। तो म्यू एल बाय एल हम लोगों ने पहले पढ़ा है। ये वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल होती है? ये होती है हमारे पास E/2m और मैग्नेटिक फील्ड बी। ठीक है, सेम हम लोगों ने लिख दिया। सब कुछ वही चल रहा है स्टूडेंट, सिर्फ हमारे पास क्या फ़र्क है, क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प करें। क्वांटम मैकेनिक्स कैसे आ गई? क्योंकि देखिए जैसे हमने इसमें एम एल की बात की है, क्वांटम मैकेनिकली ऑपरेटर की बात कर रहे हैं हम लोग इसमें। ठीक है, तो अब देखिए अब हम लोगों ने इसमें क्या निकालना है? इंटरेक्शन एनर्जी। देखिए एनर्जी में कुछ चेंज आएगा। देखिए पहले हमारे पास जो एनर्जी थी ना, हम लोगों ने कह दिया स्टार्टिंग में, मतलब जब हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की थी तो हमारे पास एनर्जी कुछ डिफरेंट थी। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू कुछ और होगी, तो मतलब एनर्जी की वैल्यू में चेंज आएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने डेल ई निकालना है, जो भी चेंज आएगा। तो देखिए तो डेल ई हमारे पास, डेल्टा ई क्या होता है? डेल्टा ई हमारे पास किस चीज़ कैसे निकालते हैं तो डेल्टा ई हमारे पास प्रोडक्ट होता है एंगुलर वेलोसिटी इनटू में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो देखिए वही हमने लिखा है द इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ सच ए प्रिसेशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी होती है हमारे पास ओमेगा। और ये कह रहा है प्रोजेक्शन ऑफ एल अलोंग द फील्ड। कौन से फील्ड? जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने अप्लाई किया है। तो कौन से प्रोजेक्शन की बात करेंगे? यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एल जेड की।
ठीक है। तो हमारे पास वही हम लोग अब नेक्स्ट करेंगे। तो देखिए डेल ई हमारे पास किसके इक्वल होता है, डेल ई होता है हमारे पास देखिए ओमेगा इंटू में एल जेड, जो अभी मैंने आपको दिखाया था। दैट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इंटू में हमारे पास एल जेड क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में अप्लाई किया है उसके कंपोनेंट की बात करेंगे, ठीक है, एल जेड। तो बस कुछ भी नहीं करना, आगे हमारे पास सिंपल वैल्यू पुट कर दीजिए। ओमेगा हमारे पास कहाँ से निकल आएगा, लार्मर थ्योरम से। तो इसकी वैल्यू है हमारे पास E/2m इंटू बी, अभी अभी हमने निकाल लिया, वहाँ से आप लोग देख लेंगे। एल जेड की वैल्यू हमारे पास अभी मैंने बताई थी, क्वांटम ऑपरेटर जो बात करते हैं ml इंटू में h/2π। तो देखिए डेल ई इज इक्वल टू, बस इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए ये आ जाएगा EH/4πm बी इंटू में ml, और ये EH/4πm ये हमारे पास क्या होता है, ये एक नया कॉन्स्टेंट आ गया। देखिए ई कॉन्स्टेंट है हमारे पास, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, 4π कांस्टेंट है, एम हमारे पास जो भी एटम के इलेक्ट्रॉन के मास की जो बात कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं दैट इज़ अ म्यू बी, इसको बोलते हैं बोहर मैग्नेट्रॉन। तो डेल ई आ गया म्यू बी इंटू एम एल। तो ये हमारे पास एनर्जी कौन सी आ गई कि जब किसी एटम को आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उसकी एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है, वो हमारे पास आ गया डेल ई, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग बात करेंगे, फिर कह रहा है कि अगर जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की थी तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट थी, ठीक है। कहीं पे आप चाहे न्यू बात कर लीजिए या न्यू नॉट की बात कीजिए, ये तो सिंबॉलिक फॉर्म ही है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे न्यू नॉट या फिर न्यू। तो मतलब कि जब हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की तो ओरिजिनली हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी थी वो न्यू नॉट थी, ठीक है। अब देखिए ये आपने एक पोस्टुलेट पढ़ा हुआ है, एच न्यू इज इक्वल टू E01 माइनस E02। अब ये E01 और E02 क्या है, देखिए यहाँ पे ना हम लोग दो लेवल्स की बात करते हैं, ठीक है। देखिए इस तरह से कुछ होता है, देखो हमारे पास अगर मेरे पास कोई एटम है, ठीक है, अगर मेरे पास कोई एटम, मान लीजिए ये मेरे पास है लेवल है E1 है, और ये मेरे पास लेवल है कोई E2, तो ठीक है ये चीज़ है हमारे पास। तो E0 और E01 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जब दो लेवल्स की जो बात करना, उन लेवल्स की एनर्जी है हमारे पास। और ये E01 और E02 क्या है, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की, ठीक है। जीरो मतलब ओरिजिनली तो एच न्यू इज इक्वल टू आ गया E01 माइनस E02। तो E01 है हमारे पास हायर एनर्जी लेवल और E02 है हमारे पास लोअर एनर्जी लेवल, तो इज इक्वल टू होता है हमारे पास एच न्यू। तो ये हमारे पास सिंपल सा एक पोस्टुलेट्स भी होता है, ठीक है। फिर देखिए, फिर ये कह रहा है कि इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड E इज इक्वल टू E0 प्लस में डेल ई। ऑब्वियस है, देखो जब हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की, देखो तब तो हमारे पास सिंपल एनर्जी थी E0, एक लेवल की E0। जब मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने अप्लाई कर दी तो हमारे पास जो एनर्जी जो आ गई वो E0 तो ओरिजिनली थी, और डेल ई भी आएगी, और डेल ई हमारे पास क्या है वो देखो हम लोगों ने ऊपर निकाल रखा है, दैट इज़ द म्यू बी इंटू में एम एल, ये हम लोगों ने निकाल रखा है। तो बस सिंपल इसको पुट कर दीजिएंगे E0 प्लस में म्यू बी इंटू में एम एल। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 दोनों लेवल्स की बात करेंगे, एक बार लेवल E1 की बात करेंगे और एक बार लेवल E2 की बात करेंगे। देखिए अगर हम एक बार E1 की बात कर रहे हैं, देखिए E01 ML1 म्यू बी इंटू बी तो कांस्टेंट है। फिर E2 की बात करेंगे, यहाँ आ जाएगा मेरा E02 प्लस ML2 म्यू बी इंटू में बी, सिंपल, ठीक है। 1 और 2 लेवल की हम लोगों ने बात की, तो E1 और E2 हमारे पास कितनी आ जाएंगी, ये हमारे पास देखिए एनर्जी कब है, जब हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी है, ठीक है। E01 और E02 हमारे पास एनर्जी थी जब हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की थी, और ये मेरे पास है सिंपल E1 और E2 है जब हमने मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंस में बात की। तो सिंपल फिर से पोस्टुलेट्स लगा दिया, न्यू इज इक्वल टू वही सिंपल से फिर से देखिए हमारे पास कितना हो जाएगा, एच न्यू इज इक्वल टू है हमारे पास E1 माइनस का E2। तो देखिए यहाँ से न्यू निकल आएगा E1 माइनस E2 बाई में एच। अब आप लोगों ने पीछे E1 और E2 की वैल्यू निकाली है, देखिए E1 और E2 के सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे, और ये वैल्यू पुट करने के बाद सिंपल प्लस माइनस वाले को सारे को अलग करके हम लोग यहाँ तक पहुँच जाएंगे। देखिए अब E01 माइनस E02 बाई एच, ये हमारे पास है फ्रॉम सेकेंड, ठीक है। फ्रॉम सेकेंड जो हम लोगों ने नाम दिया था उसकी हेल्प से ये चीज़ आ जाएगी मेरे पास न्यू नॉट। जब आप लोग देखेंगे, ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा ये चीज़ हमने अभी अभी किया है, ये आ जाएगा मेरे पास न्यू नॉट। तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे म्यू बी इंटू बी बाई एच, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, चेंज इन डेल्टा एम एल। तो मैंने वही लिख दिया चेंज इन डेल्टा एम एल, ठीक है। म्यू बी की वैल्यू पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा EH/4πm, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो न्यू इज इक्वल टू में न्यू नॉट डेल्टा एम एल E/4πm इंटू में बी।
इसको सिंप्लीफाई करके हमने इस तरह से लिख दिया, ठीक है। आप देखिए डेल्टा एम एल, हम सिलेक्शन रूल्स की बात करें तो सिलेक्शन रूल हमारे पास कहता है कि चेंज इन डेल्टा एम एल की जो वैल्यू होती है ना, वो हमारे पास 0 या फिर +-1 होते हैं। ये हमारे पास क्या है, सिलेक्शन रूल्स के अकॉर्डिंग करते हैं। मतलब क्या है 0 +1 -1, मतलब कि जब हमारे पास कोई लेवल, अगर हम दो लेवल्स हैं, ठीक है, 2 लेवल्स में अगर हम कोई एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं, अगर मेरे पास कोई भी ट्रांजिशन अपर से लोवेस्ट पास में हो रही है तो ऐसी ही ट्रांजिशंस होंगी जिसमें 0 या फिर +1 या फिर -1 का रूल अप्लाई होगा। अभी हम एग्जांपल लेंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये चीज़ क्या है हमारे पास, कि एम एल की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 0, 1 +-1। अब देखिए नेक्स्ट, अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल डेल्टा एम एल की वैल्यू पुट करेंगे, एक बार 0 और एक बार हमारे पास +-1, ठीक है। देखिए अब ये हमारे पास पुट करने के बाद कि देखिए जैसे ही हम लोगों ने इसको पुट किया, देखिए तो कितना आएगा हमारे पास, सॉरी, ये हम लोगों ने पुट किया और ये हमारे पास यहाँ आ गया। देखिए तो न्यू इज इक्वल टू में न्यू नॉट प्लस में डेल न्यू, तो न्यू इक्वल टू में न्यू नॉट +-EB/4πm, एक बार एम एल की वैल्यू +-1 पुट कर दी तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। देखिए लास्ट हम लोगों ने कहाँ तक छोड़ा था, हम लोगों ने जो यहाँ तक किया था, देखिए स्टूडेंट्स ये चीज़ थी हमारे पास। अब एक बार डेल्टा एम एल की वैल्यू देखिए नीचे, डेल्टा एम एल की वैल्यू मैंने एक बार +-1 पुट की तो देखिए कितना आएगा, न्यू इक्वल टू में न्यू नॉट +-EB/4πm। देखिए ऊपर से कंपेयर कर सकते हैं यहाँ से, ये देखिए ये चीज़। और एक बार डेल्टा एम एल की वैल्यू 0 पुट कर दी तो ये सारी क्वांटिटी 0 हो गई हमारे पास, सिंपल आ गया न्यू इक्वल टू में न्यू नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे तो हमारे पास अब आर्टिकल ये वाला कंप्लीट होता है एनॉम हमारे में। देखिए सेम वही है, अगर हम लोग एक डेरिवेशन की बात करें ना, तो अगर आप ध्यान से देखें जो हम लोगों ने नॉर्मल में पढ़ा था और हम लोगों ने जो इसमें क्वांटम के अकॉर्डिंग पढ़े हैं, देखो दोनों में हम लोगों ने चेंज इन फ्रीक्वेंसी की बात की है। देखो उसमें भी हमारे पास चेंज इन फ्रीक्वेंसी यही आई थी, EB/4πm, और इसमें भी हमारे पास यही आई है, EB/4πm। और फिर से इसी को आप लोग किसमें लिख सकते हैं, इसको वेवलेंथ की टर्म में बता सकते हैं। जैसे हम लोगों ने क्लासिकल नॉर्मल जीमन इफेक्ट में ड्राइव किया है, इसी को आगे हम लोगों ने एक वेवलेंथ, चेंज इन वेवलेंथ की टर्म में बताया, तो आप इसमें भी सेम इसको चेंज इन वेवलेंथ की टर्म में भी बता सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया डेरिवेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास दोनों में हम लोगों ने चेंज इन फ्रिक्वेंसी और चेंज इन वेवलेंथ नॉर्मल जीमन इफेक्ट में भी और हम लोगों ने क्वांटम जीमन इफेक्ट में भी निकाल लिया। अब बात आती है कि इसमें हमारे पास क्या डिफरेंस है। देखिए स्टूडेंट इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, वो उस एग्जांपल से आपको समझ आएगा। देखिए हम एग्जांपल लेकर चल रहे हैं 1D2 से 1P1। अब देखिए कई बार ना वो एग्जाम में सिर्फ क्या करेगा, आपको ये दे देगा कि ड्रॉ द ट्रांजिशंस ऑफ 1D2 से 1P1 या फिर समथिंग कोई भी एग्जांपल देगा। अभी तो देखो हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं, अभी तो हम लोगों ने सिर्फ पढ़ा है जीमन इफेक्ट, अभी फिर हम लोग पढ़ेंगे एनॉमलस, फिर पाशन बैक इफेक्ट, फिर स्टार्क इफेक्ट, तो फिर आगे के आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे। इसीलिए मैं आपको स्टार्टिंग से क्लैरिफाई करवा देती हूँ। देखो अगर कभी भी पेपर में आपको सिंपल ये लिखा आएगा तो उसमें आपको वो ये नहीं बताएगा कि आपने इसमें जीमन इफेक्ट अप्लाई करना है, एनॉमलस अप्लाई करना है, पाशन अप्लाई करना है, तो आपको खुद को देख के पता लगाना है। अब ये कैसे पता लगेगा, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखो जीमन इफेक्ट जब भी आएगा ना, जीमन इफेक्ट हमेशा हमारे पास उसमें एक तो वीक मैग्नेटिक फील्ड में आएगा। कई बार उसमें वो ये बता देगा कि ड्रॉ दिस लाइन इन द वीक मैग्नेटिक फील्ड। अगर वीक मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मतलब हम लोग जीमन ड्रॉ कर देंगे। वो जीमन की कैसे ड्रॉ करेंगे, अभी ये डायग्राम हमने ड्रॉ करना है। अभी सिर्फ आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इसको कैसे आइडेंटिफाई करें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि इसमें कैपिटल एस की जो वैल्यू होती है ना वो 0 होती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको देख लें कि देखो ये चीज़ हमारे पास क्या बताती है, ये बताती है हमारे पास 2s+1 को। देखो अगर s की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 1 आ गया, देखो यहाँ पे 1 और 1 लिखा हुआ है, तो इससे पता लग गया। मतलब सबसे पहले जब हम लोग एनॉमलस करेंगे तो आपको तब भी और बेटर समझ आएगा। अभी के लिए आपको पता लग गया कि जीमन इफेक्ट अगर आता है तो जीमन इफेक्ट में सबसे पहले हम लोगों ने ये हमारे पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी को चेक करना है। अगर तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमारे पास सिंगलेट है, ठीक है, तो 1 1 आ गया ना, इसको बोलेंगे सिंगलेट। अगर तो सिंगलेट है तो इसका मतलब अब हम लोग किसकी बात करेंगे, हम लोग जो ये एग्जाम्पल जो ड्रॉ करेंगे, इसकी ट्रांजिशन जो ड्रॉ करेंगे वो हम लोग अब किसकी हेल्प लेंगे, जीमन इफेक्ट की। बस सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास यही है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही थी कि हमारे पास एस की वैल्यू को चेक करेंगे।
बस अब देखिए, अब इसको मैं आपको ड्रॉ करना सिखाती हूँ, कैसे ड्रॉ करना। देखिए डी है तो एल की वैल्यू 2 हो जाएगी, पी है तो एल की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब इसका मतलब समझिए, अगर तो मेरे पास कोई फील्ड नहीं है तो एल की वैल्यू 2 एल की वैल्यू 1 से ट्रांजिशंस होंगी, सिंगल लाइन स्पेक्ट्रा बन जाएगा जब हमारे पास कोई भी फील्ड नहीं होगी। अब देखिए एल इक्वल टू में 2 से लेके एल इक्वल टू में 1। अब इसका मतलब क्या होता है ये समझिए। अभी हम लोगों ने डेरिवेशन में पढ़ के आ रहे हैं कि एम एल होता है हमारे पास माइनस एल से प्लस एल लाई करता है। अगर एक बार एल की वैल्यू 2 लेते हैं तो मतलब एम एल मेरे पास लाई करेगा -2 टू 2। माइनस, मैंने पहले बताया था -2 टू 2। 2 का मतलब क्या होता है कि -2 से लेके +2 के बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे लिख देंगे। तो मैंने वही लिख दिया -2 -1 0 +1 +2। तो कितनी वैल्यूज आ गई देखो, 5 वैल्यू। अब देखो यहाँ से एक चीज़ समझने वाली, मैंने वहाँ पे एक चीज़ तुम्हें आप लोगों को बताई थी कि ये हमारे पास 12 + 1 कंपोनेंट्स में डिवाइड होता है। अब देखो यहाँ से ये चीज़ भी क्लैरिफाई हो रही है। एल की वैल्यू कितनी है 2, पुट करो 2 की वैल्यू कितना आएगा देखो, 2 × 2 प्लस में 1 तो कितना आ गया 5। 5 ये देखिए हमारे पास ये भी टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं अभी 5 हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि आपको ये आगे चीज़ समझाएगी कि कैसे हमारे पास एम एल में 12 + 1 कंपोनेंट्स की बात करते हो, वही चीज़ है। फिर देखिए नेक्स्ट, अगर हम एक बार एल की वैल्यू 1 लेके चल रहे हैं तो एम एल कितना हो जाएगा -1 से लेके +1 तक। तो एम एल हमारे पास हो जाएगा -1 0 और +1। ठीक है, तो एक चीज़ हमें समझ आ गई। अभी इसकी ट्रांजिशंस कैसे ड्रॉ करनी है वो समझ आएगी कि एम एल हमारे पास 2 और एम एल की वैल्यू 1 के लिए, हमारे पास एल की वैल्यू 2 के लिए एम एल हो गया -2 -1 0 +1 +2, और एल की वैल्यू 1 के लिए हमारे पास हो जाएगा -1 0 और +1। अब देखिए इसको हम लोग इस तरह से कोई ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये देखिए ये हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए विद फील्ड की बात कर रहे हैं। पहले मैंने एम एल लिख लिया +2 +1 0 -1 -2। इसके लिए एल की वैल्यू कितनी है 2। फिर नीचे हम लोगों ने ड्रॉ किया, इसके लिए हम लोगों ने किया +1 0 और -1। इसके लिए एल की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, आप लोग चाहे ऐसे बीच में एक बार सेंटर से ट्रांजिशन लाइन भी लगा सकते हैं। मतलब ये हमारे पास हो गया अपर्स लेवल और ये हो गया हमारे पास लोवेस्ट लेवल। ठीक है, अब ये ट्रांजिशंस मैंने कैसे ड्रॉ कर रखी हैं देखो, मैंने अभी हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था कि डेल्टा एम एल कितना होता है 0 और +-1। तो बस उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों ने ट्रांजिशंस करनी है। डेल्टा एम एल इक्वल टू में 0 और +-1। देखो मैं आपको एक ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। देखो डेल्टा एम एल इक्वल टू +-1। देखना मैंने यहाँ पे किया, ये +2 से लेके मैंने कर दिया 1। अब इसको माइनस कीजिए, देखियो कैसे लेंगे। हमेशा जो माइनस करते हैं वो करते हैं हायर माइनस लोअर। तो हायर कितना है 2, लोअर कितना है 1। तो कैसे करेंगे 2 - 1। तो 2 - 1 कितना आएगा +1। तो देखिए ये ट्रांजिशंस मेरे पास है +1, मतलब कि +1 वाली ट्रांजिशंस हमारे पास 3 ट्रांजिशंस आएंगी। आप लोग और करके देख लीजिए और आएंगे ही नहीं। जब डेल्टा एम एल की वैल्यू +1 होगी तो उसके लिए हमारे पास 3 ही ट्रांजिशंस आएंगी। उसी तरह से डेल्टा एम एल इक्वल टू में 0। अब देखिए एक ये भी देख लीजिए, देखो हम लोगों ने किया, देखो ये जा रहा है 0, ये जा रहा है 0 से लेके 0 तक। तो 0 - 0 0, तो डेल्टा एम एल की वैल्यू आ गई 0। और देखियो ये देखो ये जा रहा है हमारे पास 1। देखो ये मेरे पास 1 से कहाँ आ रहा है 1, तो 1 - 1 0, तो डेल्टा एम एल इक्वल टू में 0। उसी तरह से आप लोग ये भी ड्रॉ कर देंगे डेल्टा एम एल इक्वल टू -1। तो ये हमारे पास टोटल कितनी ट्रांजिशंस आ गई, 9 ट्रांजिशंस आ गई। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है कि क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी जो ट्रांजिशंस होंगी उनका स्पेक्ट्रा बहुत अच्छे से हम लोग डिफाइन कर पा रहे हैं विद द सारी के सारी सारे हम लोगों ने रूल्स भी अप्लाई कर दिए हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। नॉर्मल जीमन इफेक्ट हो या फिर क्वांटम जीमन इफेक्ट हो, एस सिंगलेट 2s + 1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू चेक करेंगे, उसमें s की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, और यहाँ से अगर हम 2s + 1 की बात करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, दैट इज़ अ सिंगलेट। ठीक है, और s की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमारे पास j इक्वल टू में l आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास टॉपिक कंप्लीट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ द क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग हम लोगों ने नॉर्मल जीमन इफेक्ट ड्रॉ कर लिया। तो कई बार मोस्टली एग्जाम में हमारे पास इसकी डेरिवेशंस आ सकते हैं, इसकी ट्रांसलेशंस आ सकती हैं। देखो अभी हम लोगों ने ये एक एग्जांपल किया है 1D2 से 1P1। अब आप लोग अपने आप ये एग्जांपल करेंगे आप लोग 1F2 से आप लोग करेंगे 1P1।
ये एग्जाम्पल आप लोग अपने आप ड्रॉ करके देखेंगे बिल्कुल इसी की हेल्प से, क्योंकि देखो एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों ने ये एक एग्जाम्पल पढ़ा है कि एग्ज़ाम में यही आएगा, तो एग्ज़ाम में हमारे पास कोई भी आ सकता है। आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, अपने आप प्रैक्टिस कीजिए, और इसमें आप लोगों ने बतानी है कि मुझे जैसे कि इसमें अब इस एग्जाम्पल में हमारे पास टोटल ट्रांजेक्शन्स कितनी आई है, 9 आई है, तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि इसमें अब आपकी टोटल ट्रांजेक्शन्स कितनी आएंगी, ठीक है। और फिर हम लोग देखेंगे कि आपको ये कितना एक समझ आएगा, कि अगर आप इसको अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे तभी आपको हम लोग समझ पाएंगे कि वो आपने बिल्कुल ठीक किया है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग करेंगे अनोमलस जीमन इफेक्ट का डेरिवेशन। तो अभी के लिए आप इसी को अच्छे से स्टडी कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।